महाराष्ट्र में राज ठाकरे के समर्थकों की खुलेआम गुंडागर्दी। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को चिराग पासवान और राज बब्बर का मुंहतोड़ जवाब। चिराग पासवान बोले कितने विभाजन और किए जाएंगे, सब फायदे के लिए। कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तो होता ही रहता है। बिजनेसमैन सुशील केठिया का ऐलान, मराठी नहीं सीखूंगा। सुशील केठिया के ऑफिस पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हमला, तोड़फोड़। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब भयंकर रूप लेता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तोड़फोड़ की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की एंट्री से सियासत गर्मा गई है। अब बिजनेसमैन सुशील केठिया ने मराठी नहीं सीखने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थकों ने केठिया के ऑफिस पर हमला किया, वहां पर तोड़फोड़ कर दी है। केठिया का यह बयान उस वीडियो के कुछ दिन बाद आया है जिसमें आरोप लगे हैं कि एमएनएस कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप मीरा रोड के एक दुकानदार पर इसलिए उसने हमला कर दिया क्योंकि उसने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों चचेरे भाई 20 साल बाद एक मंच पर दिखे और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने एक सुर में यह कहा कि हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने भाषण में दोनों ही बोले कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, खूब जो है गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरी समझ से परे है कि भारतीयों के बीच कितने विभाजन पैदा किए जाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा, कभी धर्म, जाति के नाम पर। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसे नहीं समझता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने ज्यादा असहिष्णु हो जाएं और हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दें। चिराग पासवान ने राजनीतिक नेताओं पर निजी लाभ के लिए विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसी विभाजनकारी राजनीति में शामिल हैं और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, जरा सुनिए। देखिए, मुझे मेरी समझ के परे है कि कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तो होता ही रहता है। जब तक हम सब भारतीयता की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आए, इस तरीके के बांटने वाली सोच ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूँ, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की जरूरत है कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पाता, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं कतई में इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं भारत की हर भाषा भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अगर आप देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग की पहचान रही है। बट इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपकी भाषा का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, पर साथ ही में मैं भारत की हर भाषा का सम्मान करता हूं और हर भारतीय को ये स्वतंत्रता है
कि वो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा में संवाद कर सके। और इस दोस्ती को भाषाओं के बीच की, मैं तो भाषाओं को एक दूसरे की सहेलियां मानता हूं। मुझे लगता है इन सहेलियों के बीच ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होना चाहिए, ना कि इसमें दरारें आनी चाहिए। तो आपने चिराग पासवान को सुना, जो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए, जिन्होंने इस गुंडागर्दी की निंदा की और कहा कि मैं हर भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन भाषा हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उसका सम्मान होना चाहिए, इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता राज बब्बर ने भी कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस तरीके से क्यों करना है, इस तरीके के सवाल इन्होंने उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए भाई, मैं एक पहली बात ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सुलझ सकती थी। ये चीजें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं, जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता न होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, ये तो जानबूझकर कुछ चीजें ये सरकार करती है और आप देखते ही आ रहे हैं। जैसे ही ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है उससे पहले कोई ना कोई ऐसा छेड़ दिया जाता है कि लोगों को इसमें उकसाया जाए और ऐसा प्रभावित किया जाए कि जिससे लोग एक दूसरे के साथ में इस तरह के हरकतें करें जिससे कि द्वेष पैदा हो। लेकिन समझदारी से काम लेना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार नेताओं के बयान भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से फडणवीस सरकार ने ये कहा कि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें हिंदी भी अनिवार्य होगी और हिंदी को भी प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इस पर एमएनएस और जो उद्धव गुट के कार्यकर्ता थे वो भड़क उठे और इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। जो मराठी में बात नहीं कर रहा है उसके साथ मारपीट की जा रही है। और हाल ही में बिजनेसमैन सुशील केठिया के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि मराठी नहीं सीखूंगा, उसको लेकर उनके मुंबई में जो ऑफिस है वहां पर तोड़फोड़ की गई। सुशील केठिया ने ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना के बाद हालांकि एक वीडियो जारी किया, माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति बनी थी उसकी वजह से मानसिक तनाव में था, मेरी पोस्ट का गलत अर्थ निकाला गया, मराठी को लेकर जो मैंने कहा उससे गलत तरीके से लिया गया, जबकि मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंबई में 30 साल से रहने के बाद भी मैं इस भाषा में परंपरागत नहीं हो पाया हूं, मतलब इस भाषा को मैं नहीं सीख पाया हूं। इस तरीके से उन्होंने सफाई पेश की। जाहिर तौर पर इस गुंडागर्दी के बाद वो भी डरे हुए हैं कि किस तरीके का सलूक यहां लोगों के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में एक अलग तस्वीर जो है वो इस मामले को लेकर फिलहाल देखने को मिल रही है और इस तरीके से बवाल भी छिड़ा हुआ है। लेकिन राज ठाकरे के समर्थकों की ये गुंडागर्दी जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये तो साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।